रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़, सोमवार 5 तारीख अक्टूबर 2020। आज का टॉपिक इंग्लिश में ऐसा है, नोइंग हिज वॉइस इज़ नॉट अ मिस्ट्री। उसकी आवाज़ को पहचानना कोई रहस्य नहीं है। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ेंगे और पूरा पढ़ने वाले हैं। माई शीप हियर माई वॉइस एंड आई नो दैम एंड दे फॉलो मी, जॉन 10:27। हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे यह वचन को। यूहन्ना का 10 अध्याय 27 वचन, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। Many wonder if it's possible to hear God in a world where there are so many voices. बहुत लोग इस बात पर सोचते ही रहते हैं कि कैसे ये संभव हो सकता है कि कोई परमेश्वर की आवाज़ को सुन भी ले, और ऐसे जगत में जहाँ पर बहुत सारी आवाज़ों की भीड़ लगी रही है। The words of the Master in John 10:5 verses clarify this. He said, but he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice. And he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him. For they know his voice, and a stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of strangers. तो यहाँ पर जो यूहन्ना है उस सुसमाचार के अंदर 10 अध्याय 2 से 5 वचन जो हमारा प्रभु है उसके यह वचन कहे गए हैं। उसे हम पढ़ेंगे हिंदी में। यूहन्ना 10 अध्याय का 2 से लेकर 5 वचन ऐसा कहता है प्रभु, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। द की इज अंडरस्टैंडिंग गॉड्स वर्ड। जो इसका महत्व का भाग जो है वो है समझना, परमेश्वर के वचन को समझना। द मोर यू स्टडी द वर्ड, द मोर यू रिकॉग्नाइज एंड नो द वॉइस ऑफ गॉड। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन का अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन को पहचान लोगे और उसकी आवाज़ को भी पहचान सकेंगे। बिकॉज गॉड एंड हिज वर्ड आर वन। उसका कारण ये है कि परमेश्वर और परमेश्वर का वचन इकट्ठे में एक है। He speaks through his word everything he tells you. वो हर एक बात जो उसका वचन है उसमें से ही आपको बोलता है। Everything he tells you, every direction or guidance you receive from him always sides up with his word. सब कुछ जो कुछ भी वो आपके साथ बोलता है, चाहे वो कोई दिशाएं बता रहा हो या फिर आपका मार्गदर्शन कर रहा हो, आप जो भी उससे प्राप्त कर सकते हैं वो सब कुछ मिलकर उसके वचन ही में से मिलता है। थ्रू मेडिटेशन ऑन हिज वर्ड हिज वॉइस बिकम्स क्लियरर टू यू। जब आप मनन करते हैं उसके वचन के ऊपर तो उसकी आवाज़ आपके लिए सुनने में बहुत ही साफ रीति से सुनाई देती है। इवन इन द मिडस्ट ऑफ ऑल द नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शंस। इसके बावजूद कि आपके इर्द गिर्द आप पूरे आवाज़ के और भटका देने वाले माहौल में बैठे हैं। इफ़ यू आर हिदर टू फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज गॉड्स वॉइस, फिर भी अगर आपको कठिन लगता है परमेश्वर का आवाज़ सुनने में, द सोल्यूशन इज़ सिंपल। तो अब इसकी सहायता बहुत आसानी से हो सकती है।
स्पेंड मोर टाइम स्टडिंग द वर्ड, बहुत ज़्यादा समय दीजिए परमेश्वर के वचन का अभ्यास करने में। कोलोसियंस 3:16 सेज, कोलोसी की पत्री 3:16 ऐसा कहता है, लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली इन ऑल विजडम। हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 3:15 ऐसा कहता है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। Proverbs 4:20 and 21 says, my son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings, let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart। नीति वचन के 4 अध्याय के 20 और 21 वचन ऐसा बोलता है। जीसस, यहाँ पर नीति वचन 4 अध्याय 20 और 21 वचन ऐसा कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। If you keep the word in your heart, you will hear the word in your heart। अगर हृदय में आप परमेश्वर के वचन को रखेंगे तो आप हृदय में से परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। In addition, pray in the spirit, often pray in tongues। इसके बावजूद और ज़्यादा फिर आपने आत्मा में प्रार्थना करना है और ज़्यादा प्रार्थना करना है आत्मा में, और वो भी प्रार्थना और एक तरीके से जिसे अन्य भाषा की प्रार्थना कही जाती है उसमें भी। This helps to condition your spirit to discern God's voice। अब जब आपको ऐसा प्रार्थना करते हैं तब आपके आत्मा में एक प्रकार की सहायता होने लगती है जो परमेश्वर की आवाज़ को पहचानने की तीव्रता पकड़ लेता है। God's voice, visions and promptings। और परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर का दर्शन और परमेश्वर आपको कौन सी बात की तरफ ध्यान खींच रहा है वो भी आप बहुत ही तेज समझ पाते हैं। प्रार्थना, प्रेयर, इंग्लिश में और हिंदी में। जब मैं इंग्लिश में बोलूँ आप इंग्लिश में दोहराइए, हिंदी में बोलूँ तो आप हिंदी में दोहराइए। डियर फादर, योर वर्ड is a lamp to my feet and a light to my path. My spirit is conditioned to receive supernatural ideas, visions and promptings. I am sensitive and conditioned to know and walk in your perfect will for my life. In Jesus' name, आमेन। हिंदी में अभी से करेंगे प्रार्थना को। प्यारे पिता, आपका वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और मेरे मार्गों के लिए प्रकाश है। मेरा आत्मा अस्वाभाविक रीति से तैयार कर दिया जाता है युक्तियों के लिए, दर्शन के लिए और अगुवाइयों के लिए प्राप्त करने के लिए।
I am sensitive and conditioned to know and walk. मैं बहुत ही संवेदन और तैयार हूँ सुनने के लिए, जानने के लिए और चलने के लिए जो परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन पर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का जो वचन है वो पहला शमूएल 3 अध्याय 9 और 10 वचन है। यशायाह 30 अध्याय 21 वचन है। हम दोनों पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। 1 सैमुअल 3, 9 and 10 वर्स। हम पहले 1 सैमुअल पढ़ेंगे, फिर बाद में आइज़ाया 30 चैप्टर 21 वर्स। 1 सैमुअल 3rd chapter 9th and 10th verse. Therefore Eli said, Samuel, go lie down, and it shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, Lord, for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place. And the Lord came and stood and called as at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, for thy servant heareth. पहला शमूएल 3 अध्याय 9 और 10 वचन हिंदी में, जो अभी हमने इंग्लिश में पढ़ा उसी को हिंदी में पढ़ रहे हैं। इसीलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। जब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया, तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यशायाह आइज़ाया 30 chapter and verse number 21. Isaiah 30:21. And thine ears shall hear a word behind thee, saying, This is the way, walk ye in it. When ye turn to the right hand, and when ye turn to the left. यशायाह की भविष्यवाणी 30 अध्याय उसका 21 वचन हम पढ़ेंगे, जो अभी हमने इंग्लिश में पढ़ा। अब हम हिंदी में पढ़ेंगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाई ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। 1 year बाइबल रीडिंग प्लान, जो 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान है, इस बार उसके अंदर फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 12 वचन से 4 अध्याय का 1 से 3 तक वचन पढ़ना है। फिलिपियंस 3rd chapter 12 वर्स से शुरू करना है, 4th chapter में जाना है, 1st वर्स से 3 वर्स तक पढ़ना है। उसके बाद आइज़ाया 40 और 41 चैप्टर्स पढ़ना है। तो हम यशायाह की भविष्यवाणी उसके बाद पढ़ेंगे 40 और 41 अध्याय को। हम पहले इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में से सब वचन पढ़ रही हूँ मैं, और फिर बाद में हिंदी में पढ़ेंगे DSI बाइबल में से। फिलिपियंस 3rd chapter 12th वर्स से शुरू करेंगे। Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren,
I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting the things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule. Let us mind the same thing. Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an example. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you, even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Saviour, Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. 4th chapter, 1st verse से 3 verse तक पढ़ना है. Therefore, my brethren, dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord. Stand fast in the Lord. So stand fast in the Lord, my dearly beloved. Second verse, I beseech Euodias and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. And I entreat thee also, through your fellow help, those women which labor with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose name are in the book of life. फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय 12 वचन से आगे पढ़ते हैं. फिर 4थे अध्याय का 1 से 3 वचन पढ़ेंगे. निशाने की ओर दौड़. यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था. हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ा हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है. हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा. इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलो. हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी से चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं. उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है. वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोह रहे हैं. वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा
वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हमारी दीनहीन देश का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना दे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। व्यवहारिक निर्देश मैं योदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुखे को भी, कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। आइज़िया 40 चैप्टर और 41 चैप्टर, पहले हम 40 पढ़ेंगे फिर 41 में जाएंगे। इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन से मैं पढ़ रही हूँ। comfort ye my people, save your God, speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned, for she hath received of the Lord's hand double for all her sins. The voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough places plain. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord hath spoken it. 6th verse, the voice said, cry. And he said, what shall I cry? All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field. The grass withereth, the flower fadeth, because the Spirit of the Lord bloweth upon it. Surely the people is grass. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. O Zion, that bringest good tidings, get thee up into the high mountain. O Jerusalem, that bringest good tidings, lift up thy voice with strength. Lift up thy voice with strength. Lift it up, be not afraid. Say unto the cities of Judah, behold your God. Behold, the Lord God will come with strong hand, and his arm shall rule for him. Behold, his reward is with him, and his work before him. He shall feed his flock like a shepherd. He shall gather the lambs with his arm, and carry them in his bosom, and shall gently lead those that are with young. Who hath measured the waters in the hollow of the hand, and meted our hand, and meted out heaven with the span, and comprehended the dust of the earth in a measure, and weighed the mountains in scales, and the hills in a balance? Who hath directed the Spirit of the Lord, or being his counselor hath taught him? With whom took he counsel, and who instructed him, and taught him in the path of judgment, and taught him knowledge? And shewed to him the way of understanding. Behold, the nations are as a drop of a bucket, and are counted as the small dust of the balance. Behold, he taketh up the isles as a very little thing, and Lebanon is not sufficient to burn, nor the beasts thereof sufficient for a burnt offering. All nations before him are as nothing, and they are counted to him less than nothing and vanity. To whom then will ye liken God? Or what likeness will ye compare unto him? The workman melteth a graven image, and the goldsmith spreadeth it over with
gold, and casteth silver chains. He that is so impoverished that he hath no oblation chooseth a tree that will not rot. He seeketh unto him a cunning workman to prepare a graven image that shall not be moved. Have ye not known? Have ye not heard? Hath it not been told you from the beginning? Have ye not understood from the foundations of the earth? It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers, that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in, that bringeth the prince to nothing. He maketh the judges of the earth as vanity. Yea, they shall not be planted, yea, they shall not be sown. Yea, their stock shall not take root in the earth, and he shall also blow upon them, and they shall wither, and the whirlwind shall take them away as stubble. To whom then will ye liken me? Or shall I be equal, saith the Holy One? Lift up your eyes on high, and behold, who hath created these things, that bringeth out their host by number? He calleth them all by names, by the greatness of his might, for that he is strong in power, not one faileth. Why sayest thou, O Jacob, and speakest, O Israel, my way is hid from the Lord, and my judgment is passed over from my God? Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary, there is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Chapter 41, first verse से पढ़ते हैं. Keep silence before me, O islands, and let the people renew their strength. Let them come near, let them speak, let us come near together to judgment. Who raised up the righteous man from the east, called him to his foot, gave the nations before him, and made him rule over kings. He gave them as the dust to his sword, and as a driven stubble to his bow. He pursued them, and passed safely, even by the way that he had not gone with his feet. Who hath roughed and done it, calling the generation from the beginning? I, the Lord, the first, and with the last I am he. The isle saw it, and feared. The ends of the earth were afraid, drew near, and came. They helped everyone his neighbor, and everyone said to his brother, Be of good courage. So the carpenter encouraged the goldsmith, and he that smootheth with the hammer, and that smote the anvil, saying, It is ready for the soldering. And he fastened it with nails, that it should not be moved. But thou, Israel, art my servant Jacob, whom I have chosen, the seed of Abraham, my friend. Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, Thou art my servant. I have chosen thee, and not cast thee away. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded. They shall be as nothing, and they that strive with thee shall perish. Thou shalt seek them, and shalt not find them. Even them that contended with thee, they that was against thee shall be as nothing, and as a thing of naught. For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not, I will help thee. Fear not, thou art Jacob, and ye men of Israel will help thee, saith the Lord, and thy Redeemer, the Holy One of Israel. Behold, I will make thee a new sharp threshing instrument, having teeth,
Thou shalt thresh the mountains and beat them small, and shalt make the hills of chaff. Thou shalt fan them, and the wind shall carry them away, and the whirlwind shall scatter them. And thou shalt rejoice in the Lord, and shalt glory in the Holy One of Israel. When the poor and needy seek water, and there is none, and their tongue faileth for thirst, I, the Lord, will hear them. I, the God of Israel, will not forsake them. I will open rivers in high places and fountains in the midst of the valleys. I will make the wilderness a pool of water, and the dry land springs of water. I will plant in the wilderness the cedar, the shelta tree, and the myrtle, and the oil tree. I will set in the desert the fir tree and the pine and the box tree together, that they may see and know and consider and understand together that the hand of the Lord hath done this, and the Holy One of Israel hath created it. Produce your cause, saith the Lord. Bring forth your strong reasons, saith the King of Jacob. Let them bring them forth, and shew us what shall happen. Let them show the former things what they be, that we may consider them and know the later end of them, or declare us things for to come. Shew the things that are to come hereafter, that we may know that ye are gods. Yea, do good, or do evil, that we may be dismayed and behold it together. Behold, ye are of nothing, and your work of naught. An abomination is he that chooseth you. I have raised up one from the north, and he shall come from the rising of the sun. Shall he call upon my name? And he shall call upon princes as upon mortar, and as the potter treadeth clay. Who hath declared from the beginning, that we may know, and before time that we may say he is righteous? Yea, there is none that sheweth yea. There is none that declareth yea. There is none that heareth your words. The first shall say to Zion, Behold, behold them, and I will give to Jerusalem one that bringeth good tidings. For I beheld, and there was no man, even among them, and there was no counselor, that when I asked of them could answer a word. Behold, they are all vanity, their works are nothing, their mortal images are wind and confusion. हिंदी में पढ़ेंगे यही अध्याय। यशायाह की भविष्यवाणी 40 अध्याय से शुरू करेंगे, 41 अध्याय में पूरा पढ़ के खत्म करेंगे इस चैप्टर्स को। दो अध्याय है, 40 और 41। सांत्वना के वचन 40 अध्याय का पहले वचन से शुरू करते। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो, और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने साथ पापों का दूर दंड पा चुका है, दूना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए, और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा, और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। छह वचन आगे पढ़ते। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास हैं, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है, तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। कि निसंदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली,
बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना मत डर। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। इज़राइल का अतुलनीय परमेश्वर। 12 वचन से आगे, किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला है? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? उसने किससे सम्मति ली और किसने इसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया है? देखो, जातियां तो डोल में की एक बूंद था, पलड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरी। देखो, वह द्वीपों को धूल के किनको सरीके उठाता है। 16 वचन से आगे, लबानोन भी ईंधन के लिए थोड़ा होगा और उसमें के जीव जंतु होम बलि के लिए बस न होंगे। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है, वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घट ठहरी है। तो परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? मूरत कारीगर डालता है, सोनार उसको सोने से मढ़ता और उसके लिए चांदी की सांकलें ढाल कर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता, वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो न घुने तब तक निपुण कारीगर ढूंढकर मूरत खुदवाता और उसे ऐसा स्थिर कराता है कि वह हिल न सके। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया? यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है, जो बड़े बड़े हकीमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। वे बोए ही जाते, उनके ठूंठ भूमि में जड़ ही पकड़ ले पाते कि वह उन पर पवन बहाता, और वे सूख जाते और आंधी उन्हें भूसे के समान उड़ा ले जाती है। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने उनको सिरजा? वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हे याकूब, तू क्या कहता है? हे इस्राएल, तू क्यों बोलता है? मेरा मार्ग यहोवा से छुपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सिरजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण जो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। 41 अध्याय। इस्राएल को परमेश्वर का आश्वासन। पहले वचन से पढ़ेंगे। हे द्वीपों, मेरे सामने चुप रहो,
देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। वे समीप आकर बोले, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, जिसे वह धर्म के साथ अपने पांव के पास बुलाता है? वह जातियों को उसके वश में कर देता और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। वह अपनी तलवार से उन्हें धूल के समान और अपने धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी न चला था, बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है? मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। द्वीप देखकर डरते हैं, पृथ्वी के दूर देश कांप उठे और निकट आ गए हैं। वे एक दूसरे को सहायता करते हैं और उनमें से एक अपने भाई से कहता है, हियाव बांध। बढ़ई सुनार को और हथौड़े से बराबर करने वाला निहाई पर मारने वाले को यह कहकर हियाव बंधा रहा है, जोड़ तो अच्छा है। अतः वह कील ठोक ठोक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तो जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तो मेरा दास है। मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूँगा। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तो पहाड़ों को दांव दांव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तो भूसे के समान कर देगा। तो उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इस्राएल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। मैं मूंडे टीलों से भी नदियाँ और मैदानों के बीच में सोते बढ़ाऊंगा। मैं जंगल की ताल और निर्जल देश के सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में देवदार, बबुल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोबर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा, जिससे लोग देखकर जान ले और सोचकर पूरी रीति से समझ ले कि ये यहोवा के हाथ का किया हुआ और इस्राएल के पवित्र का सृजा हुआ है। प्रभु यहोवा की चुनौती। 21 वचन आगे पढ़ते हैं। यहोवा कहता है, अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है, अपने प्रमाण दो। वे उन्हें देकर हमको बताए कि भविष्य में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सके कि भविष्य में उनका क्या फल होगा। या होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाएं। देखो, तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं बनता। जो कोई तुम्हें चाहता है वह घृणित है। मैंने एक को उत्तर दिशा से उभारा, वह आ भी गया है। वह पूर्व दिशा से है और मेरा नाम लेता है। जैसा कुम्हार गीली मिट्टी को लताड़ता है, वैसा ही वह हकीमों को
कीचड़ के समान लताड़ देगा। जिसने इस बात को पहले से बताया था, जिससे हम यह जानते, किसने पूर्व काल से यह प्रकट किया, जिससे हम कहे कि वह सच्चा है। कोई भी बताने वाला नहीं, कोई भी सुनाने वाला नहीं, तुम्हारी बातों का कोई भी सुनने वाला नहीं है। मैं ही ने पहले सियोन से कहा, देख उन्हें देख, और मैंने यरूशलेम को एक शुभ समाचार देने वाला भेजा। मैंने देखने पर भी किसी को न पाया, उनमें कोई मंत्री नहीं जो मेरे पूछने पर कुछ उत्तर दे सके। सुनो, उन सबों के काम अनर्थ है, उनके काम तुच्छ है, और उनकी ढली हुई मूर्तियाँ वायु और मिथ्या है। दो साल का जो बाइबल रीडिंग प्लान है, उसके अंदर का अध्याय जो आज पढ़ना है, फिलेमोन की पत्री, पहला अध्याय 10 से 25 वचन तक, फिलेमोन फर्स्ट चैप्टर 10 to 25 वर्स, एंड लैमेंटेशन 1। श्रेष्ठ गीत 1। श्रेष्ठ गीत में 1 मिनट, में लैमेंटेशन को हिंदी में क्या लिखा है देखते हैं। विलाप गीत लिखा है लैमेंटेशन के लिए, उसका पहला अध्याय। पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, किंग जेम्स वर्जन में से, फिलेमोन फर्स्ट चैप्टर 10 to 25। फिलेमोन फर्स्ट चैप्टर 10 वर्स से लेकर 25 वर्स तक पढ़ना है। हम पढ़ेंगे। आई beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds, which in time past was to thee unprofitable, but now profitable in thee, and profitable to thee and to me, whom I have sent again. Thou therefore receive him, that is mine own bowels, whom I would have retained with me, that in thy steadfast that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel. But without thy mind would I do nothing, that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly. For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him forever. Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved specially to me, but how much more unto thee both in the flesh and in the Lord. If thou count me therefore a partner, receive him as myself. If he hath wronged thee, or with thee out, put that on mine account. I, Paul, have written it with mine own hand. I will repay it, albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides. Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord. Refresh my bowels in the Lord. Having confidence in thy obedience, I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say. But withal, prepare me also a lodging, for I trust that through your prayers I shall be given unto you. There salute thee Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellow laborers. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Written from Rome to Philemon by Onesimus, a servant. फिलेमोन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहला अध्याय का 10 वचन से लेकर 25 वचन तक पढ़ने वाले हैं। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तो जिसे विनती करता हूँ, वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था, कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है, मेरी सेवा करे। पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा, कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे।
परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय ही है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसा मुझे। 17 वचन पढ़ा मैंने, अभी 18 पढ़ते हैं। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिला, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रख कर तुझे लिखता हूँ, और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तो उससे कहीं बढ़कर करेगा, और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। अंतिम अभिवादन। इपफ्रास, जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका, जो मेरे सहकर्मी है, इनका तुझे नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आमीन आमीन। Lamentations of Jeremiah, first chapter. How doeth the city sit solitary that was full of people? How is she become as a widow, she that was great among the nations, and princess among the provinces? How is she become tributary? She weepeth sore in the night, and her tears are on her cheeks. Among all her lovers she hath none to comfort her. All her friends have dealt treacherously with her. They are become her enemies. Judah is gone into captivity because of affliction and because of great servitude. She dwelleth among the heathen, she findeth no rest. All her persecutors overtook her between the striads. The ways of Zion do mourn because none come to the solemn feasts. All her gates are desolate, her priests sigh, her virgins are afflicted, and she is in bitterness. Her adversaries are the chief, her enemies prosper, for the Lord hath afflicted her for the multitude of her transgressions. Her children are gone into captivity before the enemy, and from the daughter of Zion all her beauty is departed. Her princes are become like harts that find no pasture, and they are gone without strength before the pursuer. Jerusalem remembered in the days of her affliction and of her miseries all her pleasant things that she had in the days of old, when her people fell into the hand of the enemy, and none did help her. The adversaries saw her and did mock at her Sabbaths. Jerusalem hath grievously sinned, therefore she is removed. All that honored her despise her, because they have seen her nakedness, yea, she sigheth and turneth backward. Her filthiness is in her skirts, and she remembereth not her last end. Therefore she came down wonderfully. She had no comforter. O Lord, behold my affliction, for the enemy hath magnified himself. The adversary hath spread out of his hand upon all her pleasant things. For she hath seen that the heathen entered into her sanctuary, whom thou didst command that they should not enter into thy congregation. All her people sigh, they seek bread, they have given their pleasant things for meat to relieve the soul. See, O Lord, and consider, for I am become vile. Is it nothing to you, all ye that pass by? Behold and see if there be any sorrow like unto my sorrow, which is done unto me, wherewith the Lord hath afflicted me in the day of his fierce anger. From above hath he sent fire into my bones, and it prevaileth against them. He hath spread a net for my feet, he hath turned me back, he hath made me desolate and faint all the day. The yoke of my transgressions is bound by his hand, and are wreathed and come up upon my neck. He hath made my strength to fall. The Lord hath delivered me into their hands, from whom I am not able to rise up. The Lord hath trodden underfoot all my mighty men in the midst of me.
He hath called an assembly against me to crush my young men. The Lord hath trodden the virgin, the daughter of Judah, as in a winepress. For these things I weep, mine eye runneth down with water, because the comforter that should relieve my soul is far from me. My children are desolate, because the enemy prevailed. Zion spreadeth forth her hands, and there is none to comfort her. The Lord hath commanded concerning Jacob that his adversaries should be round about him. Jerusalem is as a menstruous woman among them. The Lord is righteous, for I have rebelled against his commandment. Hear, I pray you, all people, and behold my sorrow. My virgins and my young men are gone into captivity. I called for my lovers, but they deceived me. My priests and mine elders gave up the ghost in the city, while they sought their meat to relieve their souls. Behold, O Lord, for I am in distress, my bowels are troubled, mine heart is turned within me, for I have grievously rebelled. Abroad the sword bereaveth, at home there is as death. They have heard that I sigh, there is none to comfort me. All mine enemies have heard of my trouble. They are glad that thou hast done it. Thou wilt bring the day that thou hast called, and they shall be like unto me. Let all their wickedness come before thee, and do unto them as thou hast done unto me for all my transgressions, for my sighs are many, and my heart is faint. विलाप गीत पहले वचन से हम पढ़ेंगे। यरूशलेम के दुख। जो नगरी लोगों से भरपूर थी, वह अब कैसी अकेली बैठी हुई है। वह क्यों एक विधवा के समान बन गई। वह जो जातियों की दृष्टि में महान और प्रांतों में रानी थी, अब क्यों कर देने वाली हो गई है। रात को वह फुट फुट कर रोती है, उसके आंसू गालों पर ढलकते हैं। उसके सब यारों में से अब कोई उसे शांति नहीं देता। उसके सब मित्रों ने उससे विश्वासघात किया और उसके शत्रु बन गए हैं। यहूदा दुख और कठिन दासत्व से बचने के लिए परदेश चली गई, परंतु अन्य जातियों में रहती हुई वह चैन नहीं पाती। उसके सब खदेड़ने वालों ने उसके सकेते से उसे पकड़ लिया है, उसकी सकेती में उसे पकड़ लिया है। सियोन के मार्ग विलाप कर रहे हैं, क्योंकि नियत पर्वों में कोई नहीं आता है। उसके सब फाटक सुनसान पड़े हैं, उसके याजक कराहते हैं, उसकी कुमारियाँ शोकित है, और वह आप कठिन दुख भोग रही है। उसके द्रोही प्रधान हो गए, उसके शत्रु उन्नति कर रहे हैं, क्योंकि यहोवा ने उसके बहुत से अपराधों के कारण उसे दुख दिया है। उसके बाल बच्चों को शत्रु हाँक हाँक कर बंधुआई में ले गए। सिय्योन की पुत्री का सारा प्रताप आता रहा, सारा प्रताप जाता रहा है। उसके हकीम ऐसे हरिणी के समान हो गए हैं, जिन्हें कोई चरागाह नहीं मिलती। वे खदेड़ने वालों के सामने से बलहीन होकर भागते हैं। यरूशलेम ने इन दुख भरे और संकट के दिनों में, जब उसके लोग द्रोहियों के हाथ में पड़े और उसका कोई सहायक न रहा, तब अपनी सब मनभावनी वस्तुओं को जो प्राचीन काल से उसकी थी स्मरण किया है। उसके द्रोहियों ने उसको उजाड़ा देखकर ठट्टों में उड़ाया है। यरूशलेम ने बड़ा पाप किया, इसलिए वह अशुद्ध स्त्री सी हो गई है। जितने उसका आदर करते थे वे उसका निरादर करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी नंगाई देखी है। हाँ, वह कराहती हुई मुंह फेर लेती है, अपनी अशुद्धता उसके वस्त्र पर है। उसने अपने अंत का स्मरण न रखा, इसलिए वह भयंकर रीति से गिराई गई, और कोई उसे शांति नहीं देता है। हे यहोवा, मेरे दुख पर दृष्टि कर, क्योंकि शत्रु मेरे विरुद्ध सफल हुआ है। द्रोहियों ने उसके सब मनभावनी वस्तुओं पर हाथ बढ़ाया है। हाँ, अन्य जातियों को, जिनके विषय में तूने आज्ञा दी थी कि वे तेरी सभा में भागी न होने पाएगी, उनको उसने तेरे पवित्र स्थान में घुसा हुआ देखा है। उसके सब निवासी कराहते हुए भोजन वस्तु ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अपना प्राण बचाने के लिए अपनी मनभावनी वस्तुएं बेचकर भोजन मोल लिया है। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान से देख, क्योंकि मैं तुच्छ हो गई हूँ। हे सब बटोहियों, क्या तुम इस बात को कुछ भी चिंता नहीं? दृष्टि करके देखो,
क्या मेरे दुख से बढ़कर कोई और पीड़ा है जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाल दी है? उसने ऊपर से मेरी हड्डियों में आग लगाई है और वे उससे भस्म हो गई। उसने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया और मुझको उल्टा लौटा दिया है। उसने ऐसा किया कि मैं त्यागी हुई सी और रोग से लगातार निर्बल रहती हूँ। उसने जुए की रस्सियों के समान मेरे अपराधों को अपने हाथ से कसा है। उसने उन्हें बट कर मेरी गर्दन पर चढ़ाकर और मेरा बल घटा दिया है। जिनका मैं सामना भी नहीं कर सकती, उन्हीं के वश में यहोवा ने मुझे कर दिया है। यहोवा ने मेरे सब पराक्रमी पुरुषों को तुच्छ जाना। उसने नियत पर्व का प्रचार करके लोगों को मेरे विरुद्ध बुलाया कि मेरे जवानों को पीस डाले। यहूदा की कुमारी कन्या को यहोवा ने मानो कोल्हू में पेरा है। इन बातों के कारण मैं रोती हुई, मेरी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है, क्योंकि जिस शांतिदाता के कारण मेरा जी हरा भरा हो जाता था, वह मुझसे दूर हो गया। मेरे बच्चे अकेले हो गए, क्योंकि शत्रु प्रबल हुआ है। सियोन हाथ फैलाए हुए है, उसे कोई शांति नहीं देता। यहोवा ने याकूब के विषय में यह आज्ञा दी है कि उसके चारों ओर के निवासी उसकी द्रोही हो जाए। यरूशलेम उनके बीच अशुद्ध स्त्री के समान हो गई है। यहोवा सच्चाई पर है, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। हे सब लोगों, सुनो और मेरी पीड़ा को देखो। मेरे कुमार और कुमारियां बंधुआई में चली गई है। मैंने अपने मित्रों को पुकारा, परंतु उन्होंने भी मुझे धोखा दिया। जब मेरे याजक और पुरनिये इसलिए भोजन वस्तु ढूंढ रहे थे कि खाने से उनका जी हरा हो जाए, तब नगर ही में उनके प्राण छूट गए। हे यहोवा, दृष्टि कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी अंतड़ियाँ ऐठी जाती है, मेरा हृदय उलट गया है, क्योंकि मैंने बहुत बलवा किया है। बाहर तो मैं तलवार से निर्वश होती हूँ और घर में मृत्यु विराज रही है। उन्होंने सुना है कि मैं कराहती हूँ, परंतु कोई मुझे शांति नहीं देता। मेरे सब शत्रुओं ने मेरी विपत्ति का सुसमाचार सुना है। वे इससे हर्षित हो गए कि तू ही ने यह किया है, परंतु जिस दिन की चर्चा तूने प्रचार करके सुनाई है, उसको तू दिखा, तब वे भी मेरे समान हो जाएंगे। उनकी सारी दुष्टता की ओर दृष्टि कर, और जैसा मेरे सारे अपराधों के कारण तूने मुझे दंड दिया, वैसा ही उनको भी दंड दे, क्योंकि मैं बहुत ही कराहती हूँ और मेरा हृदय रोग से निर्बल हो गया है। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन।